हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर अभिनव में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट नंबर 1। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और उसके कुछ टर्म्स भी हैं वो भी हम समझेंगे। और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। और इसके अगले वीडियो यानी पार्ट नंबर 2 में हम जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटीज को भी समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब समझना होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज मतलब पहचान, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम जानेंगे अभी कि क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले हमें दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। कौन सी है वो दो चीजें? पहला वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। ये मैंने आपको बता रखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पार्ट नंबर 1 में कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। अगर देख लिया है तो मैं आपको वापस से बता देता हूं कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। फर्स्ट हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? देखिए, अ क्वांटिटी दैट डज नॉट हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। डज नॉट हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, अल्फाबेटिक लेटर्स जो भी हैं, ठीक है। अल्फाबेट में जितने लेटर हैं 26 के 26 आपके वेरिएबल में काउंट होंगे। अगर आपको जो लेना हो एबीसीडी में से जो आपको लेना हो एज अ वेरिएबल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल जिसका कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। जैसे आपको पता है कि ए का कोई वैल्यू है क्या? नहीं होता। बी का कोई वैल्यू होता है? नहीं होता। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता ना। सी का भी नहीं होता, डी का भी नहीं होता। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं होता। एबीसीडी ई एफ जी एच किसी का भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता। अब हम आते हैं दूसरा टॉपिक हमारा कंस्टेंट। कंस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल दैट हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस भी सिंबल का फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल 2 3 -7 100 एक्सेट्रा, ठीक है। कोई भी आप नंबर ले लो, या माइनस का लो या आप प्लस का लो, ठीक है। हर एक नंबर आपका कांस्टेंट में काउंट होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसका एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। 2 का वैल्यू 2 ही होता है, 3 का वैल्यू 3 होता है, 7 का वैल्यू 7 होता है, -7 का वैल्यू -7 होता है, 100 का वैल्यू 100 होता है, ठीक है। वैसे 98 का वैल्यू 98 होता है। तो हर एक नंबर का वैल्यू होता है और यही नंबर को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, यही सिंबल को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये सारी चीजें थी वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। अब वेरिएबल कांस्टेंट अगर आपको आ गया तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है। व्हेन वेरिएबल्स and constants are combined with the help of mathematical operations of addition, subtraction, multiplication and division, we get an algebraic expression. Okay, मतलब यहाँ क्या ये बोल रहा है कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है पता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसको हम लोग ये चारों को मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। ये चारों को हम लोग क्या बोलते हैं? ये चारों को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों को मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, तो हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जो नया जो रिजल्ट हमें मिला है, ठीक है, जब कंबाइन करने के बाद वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करने के बाद जो हमें नया रिजल्ट मिला है उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3x + 7 ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। 3x + 7 हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे बना है? देखिए, 3x क्या है? एक वेरिएबल है। 3 हमारा कांस्टेंट है और वो x के साथ क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यहां हमने बोला, वही चीज बोला है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का यूज करके जब हम कंबाइन करते हैं कांस्टेंट या वेरिएबल को, ठीक है,
तो वैसे बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारा 3 कांस्टेंट, x हमारा वेरिएबल है, और 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया x के साथ तो हमें मिला 3x। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हमारा क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन का यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, किया है। तो यहाँ पे हमारा बना 3x। ठीक है, बीच में हमने प्लस का भी इस्तेमाल किया है, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है। फिर 7 हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो हमने वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का इस्तेमाल किया है, और ये एक हमने एक टर्म बनाया है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। यहां पर देख सकते हैं आप 9y² माइनस 8x है, तो ये भी क्या है, ये भी एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ऐसे ही आप बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, बस उसमें आपको बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगानी है और आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो देखा आपने, बहुत इजी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि टर्म क्या होता है, फैक्टर ऑफ अ टर्म क्या होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ टर्म क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा टर्म्स। अब ये टर्म्स होता क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होता है, जैसे हमने लिया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + 7। ठीक है, ये हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया। अब इसमें जो आपका ये 3x है, ये आपका जो 3x है वो क्या होगा सर, टर्म होगा। ये जो आपका 3x है और ये जो प्लस का 7 है, ये दोनों के दोनों आपके होंगे टर्म। क्या होंगे सर, दोनों के दोनों होंगे आपके टर्म। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9y² माइनस 8x। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है, 9y² माइनस 8x। अब इसमें देखिए आप, ये जो 9y² है आपका, 9y², ये आपका कहलाएगा टर्म। ठीक है, ये आपका कहलाएगा टर्म। और ये जो माइनस का 8x है, ठीक है, माइनस का 8x, ये भी आपका क्या कहलाएगा सर, टर्म ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, ये भी आपका टर्म, दोनों के दोनों टर्म होंगे। ठीक है, जो ये पीछे वाला आपका दिख रहा है नंबर 8, ठीक है, 8x, तो 8x के आगे माइनस भी जुड़ा है। 8x के आगे क्या जुड़ा है, माइनस भी जुड़ा है, तो हम लोग -8x पूरा लेंगे। ठीक है, 8x नहीं लेंगे, -8x लेंगे, और ये -8x को हम लोग टर्म बोलेंगे। ये 9y² है, इसके आगे कुछ नहीं, यानी इसका सिंबल क्या है, प्लस का है। ठीक है, इसके आगे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है, इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आगे इसके कुछ ना हो तो ये प्लस का होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो हमारे ये 9y² पूरा का पूरा क्या होगा, टर्म होगा। -8x क्या होगा, पूरा का पूरा एक टर्म होगा। यहाँ 3x + 7, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें से 3x हमारा एक टर्म है, और प्लस का 7 ये भी हमारा एक टर्म है। समझ में आया। तो ऐसे जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग टुकड़ों में लिखते हैं तो उसको हम लोग टर्म बोलते हैं। समझ में आया। तो ये 2 एग्जांपल से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फैक्टर ऑफ टर्म्स क्या होता है। फैक्टर ऑफ टर्म्स, फैक्टर ऑफ अ टर्म, एक टर्म का फैक्टर क्या होता है। तो देखिए हमारे पास एक टर्म है जैसे 3x, ठीक है, 3x है, तो 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक और चीज है 7, तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 1, कोई दिक्कत। ये जो आपका 3x है सर, 3x को हम लोग 3 × x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 × x है वो क्या है, फैक्टर है, उस टर्म का फैक्टर है। 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 1, तो ये 7 × 1 क्या है, 7 का फैक्टर है, उस टर्म का फैक्टर है, उसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। अब जैसे यहां दिया हुआ है 9y² - 8x, तो हम सबसे पहले 9y² का टर्म फैक्टर निकालेंगे। तो 9y² का फैक्टर क्या होगा, 9 × y × y। 9 सर किससे बना हुआ है, 9 × y, 9y² किससे बना हुआ है, 9 × y × y, तो 9y² का फैक्टर क्या हो जाएगा, 9 × y × y। ये तीनों के तीनों उसके फैक्टर हो जाएंगे। समझ में आया। 9y y ये तीनों फैक्टर है, किसके फैक्टर है, 9y² के। अब देखिए यहाँ -8x हम लिखते हैं, -8x का फैक्टर क्या होगा, -8 × x। सिंपल,
-8x का फैक्टर क्या होगा? -8 और x। सिंपल। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म क्या होता है? टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है? तो देखिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है सर, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है टर्म में, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को कोएफिशिएंट बोला जाता है। समझे? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना टर्म में, उसी को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे हमारा 3x है, तो सर ये 3x में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? आप देख सकते हैं 3x को हम लोग 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ये आपका 3 है ना? तो हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3x का 3। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछेगा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आपको सीधा जवाब देना है 3। समझे? अब जैसे यहां हम ले लेते हैं 9y², 9y²। तो y² का कोएफिशिएंट इसमें पूछेगा। आपको बुक में ऐसे लिखेगा कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y²। y² का कोएफिशिएंट क्या है? तो y² को छोड़ के जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, y² को छोड़ के, क्योंकि y² तो है ही नहीं ना, वो तो एक वेरिएबल है। तो y² को छोड़ के जो कांस्टेंट है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वही आपका कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ 9 हमारा क्या होगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा। 9y² का कोएफिशिएंट क्या होगा? 9 होगा। समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और टर्म कितने टाइप के होते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि टर्म्स कितने टाइप के होते हैं। तो टर्म्स 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर? 2 टाइप के होते हैं। तो पहले टाइप का क्या नाम है? लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स। अभी लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, लाइक टर्म्स हमारे वो टर्म्स होते हैं जिसमें सेम वेरिएबल फैक्टर हो, सेम वेरिएबल फैक्टर। और अनलाइक टर्म्स हमारे वो टर्म्स होते हैं जिसमें डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स। तो जिसमें डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स हो वो हमारे कहलाएंगे अनलाइक टर्म्स, और जिसमें सेम वेरिएबल फैक्टर हो वो हमारे कहलाएंगे लाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 9x² प्लस 4x²। ठीक है, तो ये जो है ये आपका इसमें वेरिएबल क्या है? x², x²। ठीक है, ये क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल में आप देख सकते हैं 3x² को क्या लिख सकते हैं आप? 3 इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। 3x² को 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। अब 9x² को आप क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू एक्स इंटू एक्स। और 4x² को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखिए यहां पर कॉमन आपको क्या मिल रहा है? कॉमन, ये आपको एक x कॉमन दिख रहा है और ये भी आपको एक x कॉमन दिख रहा है। तो यानी हमें कॉमन क्या मिले? x इंटू एक्स, यानी कि x²। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3x², 9x² और 4x² का x²। यानी कि वेरिएबल फैक्टर यहां पर सेम है। और अगर वेरिएबल फैक्टर सेम होगा, अगर वेरिएबल फैक्टर सेम होगा तो हम ये टर्म को क्या कहेंगे सर? ये जो हमारा पूरा टर्म है 3x² प्लस 9x² प्लस 4x², इसको हम लोग लाइक टर्म बोलेंगे। इस पूरे टर्म को हम लोग लाइक टर्म बोलेंगे अगर इसका वेरिएबल फैक्टर सेम हो जाए तो। लेकिन अगर वेरिएबल फैक्टर अलग आए तो हम उसे अनलाइक टर्म बोलेंगे। फॉर एग्जांपल चलिए ये भी समझ लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फोर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं 4y स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 4 इंटू वाई है ना। 2x स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। 3z स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 3 इंटू जेड। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर वेरिएबल फैक्टर नहीं मिलेगा। यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ z है, तीनों में अलग अलग है। तो ऐसे हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे टर्म को हम लोग अनलाइक टर्म बोलते हैं, और ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं सर, लाइक टर्म बोलते हैं। समझ में आया, यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस यही है। ये जो 4y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, इसको हम लोग अनलाइक टर्म बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनका वेरिएबल फैक्टर अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ z स्क्वायर है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर तीनों में ही x स्क्वायर है। तो यही मेजर डिफरेंस है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ ही गए होंगे इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कितने टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं। तो मेजर 3 टाइप के होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मेजरली 3 टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको एक और एक्स्ट्रा बता देता हूं। तो पहला जो है वो है आपका मोनोमियल। पहला टाइप जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 3 टाइप होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। लेकिन एक और होता है जो मैं आपको बता देता हूं एक्स्ट्रा के लिए, आपको काम आएगा, वो है पॉलिनोमियल। क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि ये चारों का मतलब क्या होता है। तो ये मोनोमियल क्या है, मोनोमियल का क्या मतलब होता है। मो मतलब होता है 1, मो मतलब क्या होता है 1, और नोमियल मतलब टर्म, नोमियल मतलब टर्म। यहां बाई का मतलब होता है 2, और नोमियल मतलब आपको पता ही है क्या होता है, नोमियल मतलब टर्म। ट्राई का मतलब होता है 3, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ट्राई मतलब 3 होता है। ठीक है, और नोमियल मतलब टर्म। पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है सर, पॉली मतलब मैनी होता है। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, यानी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मैनी ज्यादा। ठीक है, और नोमियल मतलब टर्म, नोमियल मतलब टर्म। ठीक है, तो कहीं पे भी पॉली है मतलब समझ जाना मैनी, ज्यादा। जब 3 से ज्यादा टर्म होंगे तो हम उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, या 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कितने भी हो, लेकिन पॉलिनोमियल आ गया मतलब समझ लो कि 3 से ज्यादा ही है, वो टर्म 3 से ज्यादा ही है। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मोनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, दूसरा एक और ले लेते हैं, जैसे 4y स्क्वायर z, ये भी आपका मोनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है, तीसरा एक और ले लेते हैं, जैसे 20a क्यूब b स्क्वायर c, ये भी आपका मोनोमियल का एग्जांपल है। अब हम बाइनोमियल का एग्जांपल देख लेते हैं कि बाइनोमियल के कौन कौन से एग्जांपल है। तो बाइनोमियल में आपका आ गया जैसे 2x स्क्वायर y प्लस 3। ठीक है, प्लस 3, तो ये जो है आपका 2x स्क्वायर y प्लस 3, ये आपका बाइनोमियल का एग्जांपल है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ये 2x स्क्वायर y एक टर्म हो गया, और ये 3, ये एक अलग टर्म हो गया। ठीक है, 3 एक अलग टर्म हो गया।
तो यहां से क्या आपको देखने को मिला, दो टर्म मिले, दो टर्म यानी ये एक आपका बाइनोमियल है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लेंगे कि 19y प्लस 5x, ये भी आपका दो टर्म है। 19y एक टर्म, 5x दूसरा टर्म, तो ये आपका मिलके क्या बना, बाइनोमियल बना। ठीक है, अब तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 21a प्लस 13b स्क्वायर। इसमें 21a आपका क्या है सर, 21a आपका एक टर्म है, 13b स्क्वायर क्या है, ये भी एक टर्म है, तो दो टर्म हो गए, दो टर्म है यानी बाइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल का एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें तीन टर्म हो। तो तीन टर्म किसमें होते हैं सर, तीन टर्म किसमें होते हैं, जैसे 2y प्लस 3x प्लस 4z, ये एक एग्जांपल है ट्राइनोमियल का। यहां आपका 2y एक टर्म, 3x दूसरा टर्म और 4z क्या है, तीसरा टर्म है। तो ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। अब चलिए अगला एक और देख लेते हैं, जैसे 100a स्क्वायर प्लस 99b स्क्वायर प्लस 50c स्क्वायर। समझे, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल का एक एग्जांपल हो गया। इसमें तीन टर्म है, आपका 100a स्क्वायर पहला टर्म, दूसरा टर्म 99b स्क्वायर और तीसरा टर्म 50c स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ट्राइनोमियल यानी तीन टर्म। अब चलिए पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। पॉलिनोमियल यानी चार टर्म, चार या चार से ज्यादा, आप कितने भी ले सकते हैं जितनी आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर चार एक बार ले लेता हूं। आप कितने भी टर्म ले सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगे। ठीक है, पॉलिनोमियल यानी चार या चार से ज्यादा टर्म, जैसे हमने लिया 23x प्लस 24y प्लस 26z प्लस 29a। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 2x प्लस 4y, ठीक है, कॉमा इन द अदर ब्रैकेट 3x प्लस 2y। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, आपको बुक में दिया जाता है ऐसे करके क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर कॉमा दे देगा। ठीक है, अगर कॉमा देगा तो मतलब समझ जाना कि यहाँ पे आपको ऐड करना है। अगर ऊपर लिखा हुआ ऐड द फॉलोइंग यानी आपको ऐड करना है, और नीचे यहाँ कॉमा होगा तो मतलब समझ जाना आपको क्या करना है, उस कॉमे की जगह आपको प्लस का साइन लिखना है। ठीक है, आपको प्लस करना है दोनों को। तो जब आप 2x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 2y को प्लस करोगे तो कितना आएगा, देखो पहली चीज तो ये देखो 2x प्लस 4y, ठीक है, प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 2y हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो जो x वाले कैटेगरी में है, जो x की कैटेगरी में आते हैं उनको साथ में ले लो। x की कैटेगरी में कौन आता है, 2x और 3x, तो दोनों को साथ में लिख लो 2x प्लस 3x। ठीक है, और जो y की कैटेगरी में आता है उन दोनों को साथ में ले लो, यानी 4y प्लस 2y। समझे, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही कहता है कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तब भी ऐड कर सकते हो जब दोनों का वेरिएबल फैक्टर कॉमन हो। यानी वेरिएबल फैक्टर दोनों में देखो, वेरिएबल दोनों का सेम है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है और यहाँ x नहीं है, दोनों में ही x है। यहाँ y है तो यहाँ पे भी y है, तो y एक साथ ऐड होंगे। ठीक है, एक साथ जुड़ेंगे, तो 2x प्लस 3x कितना होता है, 2 प्लस 3 कर दो 5, और x कॉमन है तो x का x आ जाएगा, प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है 6, और y कॉमन है तो y आ जाएगा। 5x प्लस 6y हमारा आंसर होगा जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो। ठीक है, इसका आंसर कितनी जल्दी आ गया देखा, बस आपको लाइक टर्म वालों को ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। एडिशन में यही तो है। अनलाइक वालों को क्यों नहीं ऐड करते, अब देखो अनलाइक टर्म को क्यों नहीं ऐड करते, ये 5x प्लस 6y है, हम लोग इसको यहीं तक छोड़ देंगे, इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है। 5x प्लस 6y को हम लोग ऐड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, आप देखो, क्योंकि हमें पता है कि
5 और 6 कांस्टेंट है, इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, 5 और 6 की फिक्स्ड वैल्यू होती है, बट x और y की फिक्स्ड वैल्यू होती है क्या? नहीं होती है। x की वैल्यू अलग होती है, y की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, सपोज करो x की वैल्यू हमने ले लिया, x कुछ भी हो सकता है, गाय हो सकता है, भैंस हो सकता है, बकरी हो सकता है, ऊंट हो सकता है। समझो हमने ले लिया x की वैल्यू भैंस, ठीक है, x को हमने भैंस मान लिया और y को हमने गाय मान लिया। देखो x को हमने माना है भैंस और y को हमने माना है गाय। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा अलग अलग कैटेगरी वाले कभी ऐड हो ही नहीं सकते, हमेशा सेम कैटेगरी वाले ही ऐड हो सकते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या है? रिस्ट्रिक्शन है, ये कंडीशन है उसका कि आप कभी भी अनलाइक टर्म को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाले यानी भैंस को कभी गाय के साथ नहीं ऐड कर सकते, गाय को कभी बकरी के साथ नहीं कर सकते, बकरी को कभी ऊंट के साथ नहीं कर सकते, हमेशा सेम कैटेगरी वाले को ही ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ 5x है, अगर यहाँ 6x हो जाता यानी 6 भैंस हो जाते, 5 भैंस और 6 भैंस, तब आप इसे ऐड करके लिख सकते थे कि 11 भैंस होंगे। लेकिन अगर यहाँ y है तो आप ऐड करके नहीं लिख सकते, समझे? अगर यहाँ y है तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा। अगर अलग अलग टर्म है तो आप उसे ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर सेम वेरिएबल हैं और ऐड करना हो तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, बट कभी भी अनलाइक टर्म, अनलाइक वेरिएबल को, डिफरेंट वेरिएबल को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। आप चाहें तो आप अनलाइक को लाइक के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक को अनलाइक के साथ, या अनलाइक को अनलाइक के साथ कर सकते हैं, लाइक को लाइक के साथ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड जो चाहे वो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है तो वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। समझ में आया? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया गया है कि सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई को फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई फ्रॉम 4x स्क्वायर प्लस 2y। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई में से माइनस कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस 2y को। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कहीं पे भी फ्रॉम बोले, माइनस करने का मतलब सब्ट्रैक्ट हो और आपको बोल दे फ्रॉम, तो पीछे वाले एक्सप्रेशन में से आगे वाले एक्सप्रेशन को माइनस कर दो। यानी क्या करो, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 4x स्क्वायर है प्लस 2y, इसमें से आपको माइनस कर देना है x स्क्वायर प्लस y। ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस कर दो तो क्या आएगा, देखो ये आएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, ये माइनस और ये प्लस, यहां पर कुछ नहीं यानी प्लस है ना। जब भी हम माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर माइनस में आएगा, याद रखना इस चीज को। माइनस को जब भी आप प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा हमेशा माइनस में ही आएगा। माइनस प्लस, आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ऐसा कुछ कहते हुए आपने सुना होगा आपके हायर स्टैंडर्ड वालों को। तो वो यही कहते हैं कि जब माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो आपका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, नेगेटिव साइन में आएगा। और जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस का आएगा। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस करोगे, प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस। ठीक है, और आपका प्लस प्लस क्या होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा। समझ में आया? प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ये चीज, अगर आपको लर्न हो गया तो बहुत बढ़िया, आप ये आसानी से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हर एक क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है माइनस और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो
तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस और ये प्लस का वाई, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का वाई आ जाएगा। समझे, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 4x स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, दोनों का वेरिएबल फैक्टर क्या है, सेम है, तो हम लोग इन दोनों को एक साथ में लिख लेंगे। यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को हमने एक साथ में लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 2y और माइनस वाई, ये दोनों का वेरिएबल फैक्टर भी क्या है, सेम है, तो हम इन दोनों को भी साथ में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2y प्लस का 2y और माइनस का y। समझ में आया। तो अब देखो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी 1। क्यों 1, कहीं पे भी x लिखा हुआ है तो हम उसके आगे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बोले यस और नो। क्योंकि x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी x ही आता है, समझे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लिख सकते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 1 3, 3x स्क्वायर प्लस ये 2y माइनस y, y मतलब क्या, 1y, यानी 2 में से 1 को माइनस कर दो, 2y माइनस 1y, तो 2y माइनस 1y करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 कर दो कितना आएगा, 1 आएगा, 1, और y का तो y रहेगा, 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1 आएगा, और 1y, तो यहां लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस y। आंसर क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस y। जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 3x स्क्वायर प्लस y आएगा। तो चलिए हमने जितना टॉपिक हम लोग कवर कर पाए उतना हमने कर दिया है। अब हम मिलेंगे आपसे पार्ट नंबर 2 में, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 या 2 से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं, जो कि ये चैप्टर के नाम में ही लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। लेकिन हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस कर लिया है, आइडेंटिटीज बाकी है, और ये आइडेंटिटीज वाला जो पार्ट है वो हम लोग पार्ट नंबर 2 में कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।